हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को महाशिवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। फर्स्ट एडिटोरियल द हिंदू का आज कवर करेंगे। ब्लंट वेपन इसका टाइटल है और ये आर्टिकल लिखा गया है भारत में लगने वाले फ्रीक्वेंट इंटरनेट बैन्स पे। आपने देखा होगा आपके एरिया में कभी कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो रहा है, कभी कोई प्रोटेस्ट हो रहा है, तो इस वजह से सरकार मोबाइल इंटरनेट बंद कर देती है पूरा पूरा दिन। तो इस वाक़ये को जो भारत में बार बार होता है, दुनिया भर में कैसे देखा जाता है, इस आर्टिकल में आप समझेंगे। चलिए, क्लास का ऑब्जेक्टिव है इंग्लिश के तीनों एस्पेक्ट्स को बेसिक से कवर करना, वोकैब को, ग्रामर को और रीडिंग को। तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप क्लास में नए हैं तो 5 मिनट की क्लास में आपको समझ में आ जाएगा। जिस क्लास में आप यहाँ पहुँचे वो आपकी यहाँ के पूरी होती है। चलिए आइए लेक्चर को शुरू करते हैं। चलिए, जिन बच्चों को ज़रूरत है मॉक टेस्ट पासिस की, टेक्स्ट बुक की महाशिवरात्रि सेल अभी एक्टिव हो चुकी है। 351 रुपीज़ के मिनिमम प्राइस पे 1 साल का पास प्रो अभी अवेलेबल है, आप इसका फ़ायदा ले सकते हैं। पास प्रो के अंदर आपके सारे एग्जाम्स कवर्ड हैं, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस, और लगभग 80,000 मॉक टेस्ट इसमें ऐड कर दिए गए हैं। हर वैरायटी का, हर डिफ़िकल्टी लेवल का मॉक टेस्ट आपको मिलेगा। साथ ही प्रीवियस ईयर पेपर्स भी इसमें शामिल हैं जिनको आप मॉक की फॉर्म में अटैम्प्ट कर सकते हैं। सेल का लिंक दिया गया कमेंट सेक्शन में, लिंक पे क्लिक करें। जो भी प्राइस आपको दिखाए उस पर आपको कूपन लगा लेना है YT10। जैसे इस कूपन लगाएंगे आपका प्राइस जो है मिनिमम हो जाएगा 351 रुपीज़। अपने पैसे को सेव करें, यूज़ द कूपन YT10, लिंक दिया गया कमेंट सेक्शन में सेल का। ऑलराइट, कह रहे हैं जी ब्लंट वेपन। वेपन मतलब हथियार, ब्लंट का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो पैनी ना हो, तिखी ना हो। मान लीजिए किसी को तलवार से हमला करना है और किसी को जंग लगी तलवार से हमला करना है। जंग लगी तलवार ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएगी क्योंकि वो ब्लंट होती है, उसमें शार्पनेस नहीं होती है। कहने को तलवार है लेकिन काम कुछ तलवार का नहीं करेगी। कह रहा है वैसे ही इंटरनेट को बंद करना भी एक ब्लंट टाइप का वेपन है, धारदार बिल्कुल भी नहीं है, इससे कुछ भी ज़्यादा फायदा सरकार को नहीं होता। चलिए, ब्लंट वेपन का बिल्कुल उल्टा होता है शार्प वेपन, धारदार हथियार, शार्प वेपन। कह रहा है जी इंडिया शुड एंड नेट एक्सेस कर्ब्स स्पेशली व्हेन इम्पोज विदाउट गुड रीज़न। कह रहा है भारत जो है, इंडिया, इसको एक काम को करना ही चाहिए। शुड है, मस्ट है और ऑट टू है। तीनों बताते हैं किसी काम के करने, किए जाने को। किसी काम को आपको करना चाहिए ही चाहिए। कह रहे जी इंडिया को करना चाहिए ही कि वो बंद कर दे या एंड कर दे नेट एक्सेस के कर्व्स को। नेट मतलब इंटरनेट, कर्व मतलब कंट्रोल, पाबंदी, एक्सेस मतलब पहुंच। तो इंटरनेट तक पहुंच पे जो पाबंदी लगाती है सरकार, आपका इंटरनेट ही बंद कर देती है पूरा दिन, 2-2 दिन, इसको भारत को बंद कर देना चाहिए। और कब? स्पेशली व्हेन, खास करके जब इम्पोज विदाउट गुड रीज़न, जब ये बैन्स लगाए जाते हैं, इम्पोज किए जाते हैं बिना किसी अच्छे कारण के, गुड रीज़न के। किसी नेता की रैली हो रही है तो इंटरनेट बंद कर दिया, है ना, तो ये कोई अच्छा रीज़न तो नहीं है ना बैन लगाने का। तो ऐसे बैन्स को भारत को बंद कर देना है। सेंटेंस को पढ़ना, उसका मीनिंग निकालना और उसकी आत्मा को समझना, तीनों अलग बातें हैं। हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं सेंटेंस की आत्मा समझें। इंडिया सब्जेक्ट है, शुड एंड इसकी वर्ब है। शुड एक मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब हमेशा अपने बाद में वर्ब की बेस फॉर्म को लेती है, ठीक है। तो इंडिया लिखा हुआ है फिर भी एंड्स नहीं लिखा यहाँ पे। इंडिया सिंगुलर है फिर भी वर्ब एंड लिखी गई है, क्योंकि एस या ईएस के बिना ही वर्ब की बेस फॉर्म लगाई जाती है। चलिए, इम्पोज यहाँ पे एडजेक्टिव है, इम्पोज करना, किसी चीज़ को जबरन लगाना। कर्ब का मतलब होता है कंट्रोल, पाबंदी या लिमिट, किसी चीज़ के ऊपर बैन। स्पेशली और स्पेशली में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। स्पेशली का इस्तेमाल तब किया जाता है जब उसके बाद में कोई एडजेक्टिव हो और स्पेशली एक एडवर्ब का काम कर रहा हो, ठीक है। वैसे कुछ फ़र्क है नहीं, आप दोनों कुछ भी लगा लो, स्पेशली लगाओ, स्पेशली लगाओ, ई के बिना, ई के साथ, कोई बात नहीं है। लेकिन जब एडजेक्टिव से पहले लिखना हो तो स्पेशली लिख देते हैं, अदरवाइज अपने स्पेशली का इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब जल्दी से आगे बढ़ें। क्लास की वोकैब पे नज़र डालेंगे। 5 वर्ड्स हैं, शुरू में एक साथ देख लो ताकि इसको स्मूथली ले सको। चलिए, वोकैब शीट अपनी थोड़ा जूम इन कर देता हूँ ताकि ये वर्ड्स आप पढ़ पाओ, मोबाइल स्क्रीन में आपको दिखे। पहला जो वर्ड है वो है इंडिस्पेंसिबल। ये वर्ड जब आएगा तब और डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि इससे मिलता जुलता एक और वर्ड भी है। अब इस वर्ड को देखो, डिस्पेंस से बना है। डिस्पेंस का मतलब होता है किसी चीज़ से छुटकारा पाना। कोई पुरानी चीज़ है, फेंक दी, किसी को दे दी तो डिस्पेंस कर दिया या डिस्पोज कर दिया, है ना। इनडिस्पेंसेबल वो चीज़ है जिससे आप छुटकारा नहीं पा सकते हैं। इतनी काम की चीज़ है, पुरानी होने के बाद भी, ख़राब होने के बाद भी आपको लगता है
इसका होना ज़रूरी है। समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड और डिस्पेंस्ड विथ। चलिए, कंप्यूटर इज़ डिस्पेंसेबल टू मॉडर्न लाइफ। कंप्यूटर जो है एक अभिन्न हिस्सा है, अलग ना किया जा सकने वाला चीज़ है, इनडिस्पेंसेबल चीज़ है मॉडर्न लाइफ के लिए, आधुनिक जीवन के लिए। इसेंशियल और अनअवॉइडेबल भी बोल सकते हैं इसको। यू विल सी द वर्ड इनडिस्पेंसेबल इन द आर्टिकल टुडे। जो भी चीज़ आपके लिए इनडिस्पेंसेबल है या किसी भी चीज़ के लिए इनडिस्पेंसेबल है, उसको आप टू लगा के बताएं। कंप्यूटर्स आर या कंप्यूटर इज़ इनडिस्पेंसेबल टू मॉडर्न लाइफ। मॉडर्न लाइफ के लिए इनडिस्पेंसेबल है तो टू लगा के आप बताएं जिसके लिए वो चीज़ इनडिस्पेंसेबल है। तो ये फिक्स्ड प्रेपोजिशन है, ध्यान देना। नेक्स्ट वर्ड है सरकमस्पेक्ट। देखिए, सरकम यानी सर्कल से बना है। सर्कल होता है गोल, यानी चारों तरफ। स्पेक्ट यानी देखना। अगर आप चारों तरफ देखते हैं किसी काम को करने से पहले, सड़क पार कर रहे हैं, दोनों तरफ देख रहे हैं, तो आप बहुत ही केयरफुल आदमी हैं। कोई भी काम करने से पहले आप सब चीज़ें सोचते हैं। तो सर्कमस्पेक्ट वर्ड का मतलब ही होता है केयरफुल और कॉशियस। हर काम करने से पहले आप चारों तरफ अपनी गर्दन घुमाते हो, समझ गए ना, चाहे फिजिकली घुमाओ या हर चीज़ को आप सोचो। कोई काम करने से पहले, कदम उठाने से पहले, तो आप सर्कमस्पेक्ट टाइप के पर्सन हैं। लिटिल किड्स शुड बी सर्कमस्पेक्ट वाइल डीलिंग विद स्ट्रेंजर्स। छोटे बच्चों को चौकन्ना या सावधान होना चाहिए जब वो स्ट्रेंजर्स से डील कर रहे हों, अनजान लोगों से बात कर रहे हों। सर्कमस्पेक्ट को विजिलेंट, वेरी प्रूडेंट, मेटिकुलस, ऑन गार्ड, इन सभी चीज़ों से बताया जाता है। सारे वर्ड्स अगर इनको एक भाषा में, एक वर्ड में बताना हो देसी में, तो ये होते हैं चौकन्ने के लिए। ठीक है, चौकन्ना, वेरी, विजिलेंट, प्रूडेंट। चलिए, नेक्स्ट वर्ड अपने पास सोम्बर। इसकी दो स्पेलिंग्स हैं। पहली में BRE आ रहा है, दूसरी में BE आ रहा है। ये अमेरिकन है, ये ब्रिटिश है। दोनों ही सही हैं, दोनों का मीनिंग सेम है। सोम्बर का मतलब होता है संजीदा, जिसमें ज़्यादा लाइट हार्टेडनेस ना हो, जिसमें थोड़ी सी गंभीरता हो। अगर सोम्बर बातचीत हो रही है तो उसमें कुछ मजाक मस्ती नहीं होगी, मुद्दे की बात होगी और बहुत ठहरा करके की जाएगी। ऐसी चीज़ जिसमें कुछ रंग बिरंगी चीज़ें ना हो, सोम्बर कहलाती है। द गर्ल हैड ए सोम्बर फेस। लड़की का बहुत संजीदा सा फेस था, चेहरा था। चलिए, सोम्बर वर्ड को आप आर्टिकल में देखेंगे। सैड, ग्लूमी और मेलनकॉलिक भी बोलते हैं। जब आप गंभीर होते हैं, संजीदा होते हैं, तो देख करके लगता है आप सैड हैं, लगता है ना। जो आदमी बहुत गंभीरता से बात करे, आपको देख के लगेगा कि शायद ये परेशान है किसी चीज़ से, तो इसलिए सैडनेस से भी सोम्बर को जोड़ा गया है। चलिए, अगला वर्ड अपने पास कमेंसुरेट। देखिए, आपने मेंसुरेशन पढ़ा होगा मैथ्स में, आपके सिलेबस में भी होगा, मैथ्स SSC वाला खास करके। क्या होता है मेंसुरेशन? आप चीज़ों का वॉल्यूम, एरिया, ये सब जो है निकालने की कोशिश करते हैं। कभी गोले का, कभी स्क्वायर का, स्क्वायर तो नहीं, चलो क्यूब का, क्यूबॉइड का। तो ये सब चीज़ें जो है मेंसुरेशन का पार्ट है। मेंसुरेशन करना यानी चीज़ों को मेजर करना। कमेंसुरेट का मतलब है जब दो चीज़ें बराबर हों एक दूसरे के मेजरमेंट में। जैसे एग्जांपल देता हूँ कमेंसुरेट का, 1/2 और 3/6 कमेंसुरेट हैं। ऐसे तो बराबर नहीं है, ये 1 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 6 है, लेकिन प्रोपोर्शन देखो दोनों का बराबर है, रेशो। तो 1:2 and 3:6 आर कमेंसुरेट, कंपेरेबल इन साइज, डिग्री और एक्सटेंट। चलिए, हर सैलरी इज़ नॉट कमेंसुरेट विद हर वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। उसकी सैलरी जो है वो बिल्कुल भी कंपेरेबल नहीं है बराबरी में उसकी वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से, काम की जिम्मेदारियों से। शायद सैलरी बहुत ज़्यादा है, जिम्मेदारियां बहुत कम है, या जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा है, सैलरी बहुत कम है। इसको प्रोपोर्शनेट भी बोलते हैं क्योंकि इसमें प्रोपोर्शन देखा जा रहा है। रेशो एंड प्रोपोर्शन आपने पढ़े होंगे। आज आप प्रोपोर्शनेट और प्रोपोर्शनैलिटी नाम के वर्ड को आर्टिकल में देखेंगे। चलिए, लास्ट वर्ड है अपने पास हेड वे। देखिए, हेड मतलब सर, वे मतलब रास्ता। सर की सीध में, आँख की सीध में अगर किसी रास्ते पे आगे आप बढ़ें तो इसका मतलब है आप कर रहे हैं इम्प्रूवमेंट या प्रोग्रेस, आगे जा रहे हो ना भाई। हेड जहाँ देख रहा है, अगर उस दिशा में बढ़ गए तो आप ज़िंदगी में आगे जा रहे हो। हेडवे का मतलब होता है आगे जाना, या प्रोग्रेस बोलते हैं, तरक्की बोलते हैं। ऐसे इस वर्ड को याद रखें। डिस्कशंस ऑन द LAC हैव नॉट मेड एनी हेडवे सो फार। डिस्कशंस जो हैं LAC पे, उनसे कोई भी तरक्की, कोई इम्प्रूवमेंट, प्रोग्रेस अभी तक नहीं निकली है। हेडवे का बिल्कुल उल्टा होगा, चीज़ें खराब हो रही हैं या चीज़ें वहीं की वहीं फंसी हुई हैं, और उसके लिए वर्ड होता है स्टेलमेट। ये वर्ड भी बहुत बार आता है। और एक वर्ड होता है डेडलॉक। ठीक है,
हेडवे आगे की तरफ, स्टेलमेट डेडलॉक मतलब वहीं के वहीं खड़े हो, कुछ ज़्यादा तरक्की नहीं हो रही। चलिए 5 वर्ड्स डिटेल में हो गए। अब आ जाओ आर्टिकल पे, एक समरी आपको दे देते हैं किस बारे में लिखा हुआ है। देखिए दुनिया में पिछले साल 2024 में तकरीबन 280 बार इंटरनेट बंद किया गया दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, कभी एक दिन के लिए, कभी 1 घंटे के लिए। 280 वाक़ये दुनिया में हुए। अब मज़े की बात यह है, इस लिस्ट में सबसे आगे है भारत। 280 का लगभग 25% या यूँ कह दें 80-82 जो किस्से हैं इंटरनेट बंद होने के, वो भारत में हुए। तो भारत जो है इस लिस्ट को कर गया टॉप, और इसको टॉप करना अपने आप में कोई मतलब गर्व की बात नहीं है, शर्म की बात है। इंटरनेट अगर बंद करती है सरकार, दुनिया में सबसे ज़्यादा भारत की सरकार बंद करती है, तो सरकार के कामकाज के तरीके पे सवाल खड़ा होता है। हमारा आर्टिकल कह रहा है कि इंटरनेट को बंद करने के बहुत खराब रीजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमें मिले हैं। सरकार को ध्यान रखना चाहिए, इंटरनेट बंद करने से आप लोगों की आज़ादी को छीनते हैं, और साथ ही लोगों का व्यापार, एजुकेशन, हेल्थ केयर, ये सब चीज़ें भी प्रभावित होती हैं। अगर 2 दिन इंटरनेट बंद हो, मतलब आप मैप्स नहीं चला पा रहे हो, गाड़ी बुक नहीं कर पा रहे हो, खाना नहीं मंगा पा रहे हो, कुछ सर्च नहीं कर पा रहे हो, यूट्यूब नहीं चला पा रहे हो, पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा नेगेटिवली अफेक्ट करता है इन सब चीज़ों को। चलिए टोन आज के क्रिटिकल, सरकार को क्रिटिसाइज़ कर रहा है इस कारनामे के लिए, साथ में है जी कॉशनरी, सरकार को चेता रहा है कि मत बंद किया करो इंटरनेट। शुरू कर लेते हैं। चलो फर्स्ट पैराग्राफ, वीडियो कर लो पॉज, 5 मिनट लगें या 15 मिनट लगें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस सेंटेंस को पढ़ो और मीनिंग निकालने की कोशिश करो। चलो आराम से पहले खुद से ट्राई देना, ठीक है। कह रहे द नंबर ऑफ इंटरनेट शटडाउन्स इन इंडिया वॉज स्लाइटली लोअर इन 2024 देन इन 2023 अकॉर्डिंग टू द सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर और SLFC इंडियाज एनुअल रिपोर्ट। कह रहे जो नंबर ऑफ इंटरनेट शटडाउन्स हैं, इंटरनेट को बंद करने का, शटडाउन करने का जो आंकड़ा है, कह रहे कहाँ पे, भारत में, वो थोड़ा सा या स्लाइटली कम था या नीचे था, लोअर था सन 2024 में, और किसके बजाय, किसके मुकाबले, 2023 के मुकाबले। अब ये बात कैसे पता लगी? ये पता लगी अकॉर्डिंग टू, या इनके हिसाब से, और किन के हिसाब से, SLFC इंडिया नाम की एक NGO कह लो या रिसर्च इंस्टीट्यूशन कह लो, इनकी एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से। चलिए द नंबर सब्जेक्ट है आपका, वर्ब है इसकी वॉस। शटडाउन आपने देख लिया। लोअर यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री है, देन आया हुआ है, इसलिए साथ में कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करना होगा। द शटडाउन्स वर लोअर इन 2024 देन इन 2023। अब एक चीज़ की तरफ ध्यान देना, बहुत अच्छे से बताया हुआ है, द नंबर के आगे आपको हमेशा सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करना है, क्योंकि द नंबर एक नाउन होता है। नंबर एक नाउन है ना, लेकिन अ नंबर जो है, अ नंबर या अ ह्यूज नंबर या अ लार्ज नंबर, ये सब के सब एडजेक्टिव्स हैं। अ नंबर मतलब अ लॉट ऑफ, अ नंबर ऑफ पीपल मतलब बहुत सारे लोग, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब बहुत सारे बच्चे। अ नंबर एक एडजेक्टिव है, ये प्लूरल एडजेक्टिव होता है, इसके बाद का नाउन भी प्लूरल होगा और वर्ब भी प्लूरल होगी। तो इस केस में द नंबर लिखा हुआ है तो वर्ब सिंगुलर है, अगर अ नंबर लिखा होता तो यहाँ पे वर्ब प्लूरल आती। करवाया हुआ ये कॉन्सेप्ट आपको खाली वैसे ही बता रहा हूँ, मुँह जबानी। आगे बढ़ते हैं। कह रहे जी अ सेपरेट रिपोर्ट बाय द वेब राइट्स एडवोकेसी एक्सेस नाउ shows that India continues to lead globally in the number of government ordered इंटरनेट शटडाउन्स। कह रहा है फिर एक दूसरी रिपोर्ट भी आई, सेपरेट रिपोर्ट, और किसके द्वारा, वेब राइट्स एडवोकेसी नाम के ग्रुप के द्वारा। कह रहा है और इस ग्रुप का नाम है जी एक्सेस नाउ। ये वेब राइट्स की एडवोकेसी करती है, ये इनका कॉज है, ये इनका मकसद है, नाम है इनका एक्सेस नाउ। कह रहा है ये रिपोर्ट हमें ये दिखाती है, शोज दैट, वो ये कि भारत जारी है बने रहना, कंटिन्यू करना, कि वो लीड करे या सबसे आगे रहे पूरी दुनिया में ग्लोबली। इस नंबर में, इस आंकड़े में जो है सरकार के द्वारा ऑर्डर किए गए इंटरनेट के शटडाउन्स का, इंटरनेट के बंद कर देने का। तो दो रिपोर्टर ने हमें बताया कि भारत दुनिया में सबसे आगे है। जब इंटरनेट बंद करना होता है, भारत सरकार एक बार भी नहीं सोचती है, इंटरनेट को बंद कर देती है। चलिए, आज सेपरेट रिपोर्ट अगेन सब्जेक्ट है, रिपोर्ट सिंगुलर है और इसलिए वर्ब भी सिंगुलर है, शोज। ठीक है, रिपोर्ट शोज दैट, रिपोर्ट ये दिखाती है। इंडिया अगेन सब्जेक्ट नंबर 2 और वर्ब है इसकी कंटिन्यूस। प्रेजेंट टेंस है, इंडिया सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर।
और कुछ देखने वाला है नहीं, आगे बढ़ते हैं। कर्ब का मतलब आप देख चुके हैं, पाबंदी, और इम्पोज करना यानी किसी पे कोई चीज़ जबरन लगाना। इम्पोज वर्ड की खासियत ये है, ये आप ऐसा नहीं है दीवार पे आपने स्टिकर लगा दिया तो आपने इम्पोज वर्ड का इस्तेमाल कर लिया, नहीं। इम्पोज एक ऐसी चीज़ के लिए आप यूज़ करते हैं जो कोई गलत चीज़ हो, मतलब कैसे आपने कोई बैन लगाया, फाइन लगाया, चोट लगाई, जब इस तरह से कोई नेगेटिव चीज़ इम्पोज करते हो दूसरे पे तब आप इस वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ, आराम से पढ़ना है इसको, पहले मीनिंग निकालना है। चलिए, कह रहे जी द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ मेंटेन्ड दैट मोबाइल इंटरनेट शटडाउन इज एन इंडिस्पेंसिबल इंस्ट्रूमेंट इन इट्स टूल किट टू कंट्रोल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस। कह रहे जो यूनियन गवर्नमेंट है यानी हमारी सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसने इस बात को मेंटेन किया है, इसी बात पे वो बनी हुई है आज भी, कि जो मोबाइल को इंटरनेट को बंद करने का काम है वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, टूल है, जरिया है जो इनडिस्पेंसेबल है, जिसके बिना इनका काम ना चले। इनडिस्पेंसेबल मतलब जिससे आप अलग ना हो पाएँ। तो सरकार ये कहती है कि हमारा तो इस टूल के बिना काम ही नहीं चलता, हमारी टूल किट का इनडिस्पेंसेबल इंस्ट्रूमेंट है। और क्यों? कंट्रोल करने के लिए कानून व्यवस्था को, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस को। चलिए, यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो रही है, सब्जेक्ट है हैज़ मेंटेन्ड, इसकी वर्ब है परफेक्ट टेंस पे। मोबाइल इंटरनेट शटडाउन अगेन सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नंबर 2, ये सब्जेक्ट नंबर 1 था, वर्ब नंबर 1, सब्जेक्ट नंबर 2 की वर्ब है इस। इनडिस्पेंसिबल मैंने आपको बता दिया, अब यहीं पे रुक जाओ। इनडिस्पेंसिबल से मिलता जुलता एक और वर्ड है, वो भी देख लो, दोनों का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। देखिए, इनडिस्पेंसिबल बना है डिस्पेंसिबल से, और डिस्पेंसिबल मैंने आपको बता दिया जिसको ठिकाने लगाया जा सके, जिस चीज़ से छुटकारा पाया जा सके, ठीक है। दूसरा जो वर्ड है ना वो है डिस्पोजेबल। ये वर्ड बना है डिस्पोज से, डिस्पोजिशन से। डिस्पोजिशन होता है आपका मूड। डिस्पोजेबल हर वो चीज़ है जिसको आप अपने मूड के हिसाब से यूज़ कर सकते हो और जब फेंकना हो फेंक सकते हो। जैसे डिस्पोजेबल ग्लासेस क्या होते हैं? प्लास्टिक के वो ग्लास, प्लास्टिक के वो चम्मच जिनको एक बार आपने यूज़ किया और फिर फेंक दिया। तो समथिंग दैट इज़ मेंट फॉर ए सिंगल यूज़, या समथिंग दैट इज़ मेंट फॉर यूज़ फॉर एज पर योर डिस्पोजिशन या मूड, उसको बोलते हैं डिस्पोजेबल। तो डिस्पोजेबल चम्मच बर्तन से इसको याद रखोगे तो याद रहेगा, जो सिंगल यूज़ के बाद फेंका जा सके। डिस्पेंसेबल वो चीज़ है जिसको मतलब जिसके बिना आपका काम चल सके, मतलब जिसको आप छोड़ भी दो तो आपको कुछ फ़र्क ना पड़े, वो होता है डिस्पेंसेबल। इसी से वर्ड बना है इनडिस्पेंसेबल, और वैसे ही डिस्पोजेबल से। चलो एक बार इसको रिपीट कर लेना, दोनों वर्ड्स को डिक्शनरी में डालोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। मेरे ख्याल वैसे भी आ गया होगा आपको, आज के क्विज में मैंने आपसे पूछा है। कह रहा है जी मोस्ट ऑफ द इंटरनेट यूज़ इन इंडिया इज़ मोबाइल। कह रहा है ज़्यादातर जो इंटरनेट यूज़ है भारत में वो मोबाइल के थ्रू होता है, ब्रॉडबैंड और उसके थ्रू कम होता है, मतलब कहने का ये, ठीक है। चलिए, कह रहा है अ क्लोजर एग्जामिनेशन ऑफ द शटडाउन्स इम्पोज्ड इवन ओवर द लास्ट ईयर रिवील्स सम डिस्टर्बिंग डेटा। कह रहा है अगर आप नज़दीकी एग्जामिनेशन करो, जांच पड़ताल करो इन शटडाउन्स की, इंटरनेट के बंद करने की, और वो सारे शटडाउन्स जो लगाए गए थे, इम्पोज किए गए थे, वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव। कह रहा है कि इवन यहाँ तक कि पिछले साल ही, कह रहा है ये एग्जामिनेशन रिवील करता है या दिखाता है, बताता है कुछ ऐसा डेटा जो डिस्टर्ब कर दे, आपका दिमाग ख़राब कर दे। अब वो क्या डेटा है? अब देखो कॉलम के बाद में वो डेटा बताया गया। 41 ऑफ द 84 शटडाउन्स इन इंडिया इन 2024 वर इम्पोज्ड ड्यूरिंग प्रोटेस्ट। 84 में से जो 41 इंटरनेट पे बैन लगा था, शटडाउन हुआ था भारत में, वो किसी कानून व्यवस्था को बनाने के लिए नहीं हुआ था, वो इसलिए हुआ था, वो इसलिए लगाया गया था, वो लगाया गया था प्रोटेस्ट के दौरान। किसी इंसान ने, किसी ग्रुप ने सरकार के खिलाफ कोई धरना, प्रदर्शन, हड़ताल की थी, इसलिए इंटरनेट को बंद किया गया था। कह रहा है जी कंपेयर टू द 23 दैट वर इम्पोज्ड फॉर कम्युनल क्लैशेस, और कंपेयर करो इससे उस 23 के आंकड़े से, 23 बार इंटरनेट के बंद किए जाने से, जो इसलिए इम्पोज किया गया था शटडाउन, जो कि कम्युनल क्लैशेस की वजह से था, सांप्रदायिक दंगों की वजह से था। तो हमारे देश में दंगे से अगर इंटरनेट बंद हो ना हो, अगर आपने सरकार के खिलाफ हड़ताल कर दी तो तब सरकार ज़रूर इंटरनेट बंद कर देगी। 23 बार दंगों की वजह से, 41 बार हड़तालों की वजह से। चलिए, मीनिंग समझना आना चाहिए पूरा आपको सेंटेंस का। क्लोजर एग्जामिनेशन सब्जेक्ट है,
इसकी वर्ब है रिवील्स, एग्जामिनेशन ऐसा रिवील करता है। 41 ऑफ द 84 शटडाउन्स की वर्ब है वर इम्पोज्ड। 41 शटडाउन्स को पैसिव वॉइस में बी फैमिली की वर्ब प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के इम्पोज किया गया था। इम्पोज का मतलब आप समझते हैं, लगाना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ। कहानी है पूरी, कहानी की तरह प्रोसेस करना है इसको। आगे कह रहा है जी 5 वर इवन इश्यूड फॉर चीटिंग ड्यूरिंग एग्जामिनेशंस। 5 बार तो इसलिए लगाया गया था भारत में पिछले साल, 5 बार वो हुआ था एग्जामिनेशन में होने वाली चीटिंग के लिए। मतलब चीटिंग रोक नहीं पा रहे तो इंटरनेट ही बंद कर दो पूरे शहर का, फिर कैसे होगी चीटिंग, इस वजह से लगाया गया था। कह रहा है इन सिचुएशंस ऑन द ब्रिंक ऑफ वायलेंस वेयर रैपिडली स्प्रेडिंग डिस इंफॉर्मेशन मे स्वर्व आउट ऑफ कंट्रोल ऑफ द अथॉरिटीज़, देयर मे बी अ केस फॉर कंसीडरिंग रेस्ट्रिक्शंस ऑन कम्युनिकेशंस। कह रहा है जी ऐसी सिचुएशंस में, इन सिचुएशंस, जस्ट अ मिनट, पेन कहाँ चला गया। कह रहा है जी ऐसी सिचुएशंस में जो ऑन द ब्रिंक हो, ऑन द ब्रिंक ऑफ का मतलब होता है कगार पर। कह रहा है जो कगार पे हो वायलेंस की या हिंसा की, जहाँ पे तेज़ी से फैलती हुई, स्प्रेड करती हुई जो गलत इंफॉर्मेशन है वो हो सकता है स्वर्व आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए या हाथ से निकल जाए। स्वर्व का मतलब होता है अचानक से मुड़ना। कोई गाड़ी ऐसे जा रही है, अचानक से यूँ मुड़ जाए ना, सड़क पूरी ऐसे चल रही है, गाड़ी अचानक से मुड़ जाए, वैसे ही इंफॉर्मेशन कभी कभी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है मुड़ करके। और किसके? अथॉरिटीज़ के हाथों से, सरकार के हाथों से। कह रहा है ऐसे केसेस में एक केस बन सकता है या एक मामला बन सकता है कंसीडर किए जाने का कि रेस्ट्रिक्शंस लगें कम्युनिकेशंस पे या इंटरनेट पे। तो ऐसे केसेस का तो हम भी समझते हैं जहाँ गलत इंफॉर्मेशन फैल रही हो तब आप इंटरनेट बंद करो तो चलता है, ठीक है। चलिए, रैपिडली स्प्रेडिंग दिस इंफॉर्मेशन सब्जेक्ट है, अनकाउंटेबल नाउन है, वर्ब है इसकी मे स्वर्व। स्वर्व मैंने आपको बता दिया, अचानक से आपकी चीज़ कोई आपके हाथों से मुड़ के निकल गई। जैसे कोई जानवर आपने पकड़ रखा है, कबूतर, अचानक से वो उड़ जाए आपके हाथों से, वो स्वर्व आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए आपके, है ना, कंट्रोल से। चलिए, केस की वर्ब है मे बी, देयर से क्लॉज शुरू हुआ है। देयर मे बी ए केस यानी एक केस बन सकता है, एक मामला बन सकता है ऐसी रिस्ट्रिक्शंस को कंसीडर करने का। चलिए अब एक फ्रेज देख लेना, ऑन द ब्रिंक ऑफ। इस फ्रेज के बहुत सारे, क्या बोलूँ मैं आपको, सिनोनिम्स बोल दें, है ना। ब्रिंक वर्ड को आप कस्प भी बोलते हैं, इसको वर्ज भी बोलते हैं। ध्यान ये रखना है, ऑन द ब्रिंक ऑफ, ऑन द कस्प ऑफ, ऑन द वर्ज ऑफ, यहाँ पे एट का इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है। किसी भी चीज़ की कगार पे है। शी वॉज ऑन द ब्रिस्क ऑफ मैडनेस, वो पागलपन की कगार पे थी। द कंपनी वॉज ऑन द वर्ज ऑफ बैंक्रप्सी, कंपनी दिवालियापन की कगार पे थी। तो ऑन लगाना है, एट का इस्तेमाल इन फ्रेजेस के आगे नहीं होता। तीनों का मतलब ऑलमोस्ट एक ही है। चलिए आगे कह रहा है जी, बट नो शटडाउन इज़ विदाउट ए कॉस्ट। कह रहे लेकिन कोई भी शटडाउन जो है, इंटरनेट का जो बंद किए जाने का काम है, वो बिना कॉस्ट या कीमत के नहीं होता। अब कॉस्ट क्या होती है? द डिलेड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग वायलेंस कैन ऑल्सो इम्पीड फास्ट रिस्पॉन्स। जो डिलेड इंफॉर्मेशन है, देरी से आने वाली न्यूज़ है वायलेंस को लेकर के, वो इम्पीड कर सकती है या रोक सकती है फास्ट रिस्पॉन्स को, तेज़ी से प्रतिक्रिया को। अगर आपके मोहल्ले में हिंसा हो गई और सरकार ने इंटरनेट बंद कर दिया तो इससे ये एक नुकसान भी होगा कि आपको नेट से पता नहीं लगेगा कि हिंसा कहाँ हो रही है, कौन से इलाके में मुझे जाना है, और शायद पुलिस को भी ना पता लगे कि कहाँ पे क्या हो रहा है। जब सब कुछ बंद हो गया तो रिपोर्टिंग भी ठीक से नहीं होगी, है ना। तो एक कॉस्ट जो है ऐसे मामले में भी आपको मिलेगी। चलिए, नो शटडाउन की वर्ब है इस, डिलेड इंफॉर्मेशन की वर्ब है कैन ऑल्सो इम्पीड। इम्पीड करना, चीज़ों को रोकना, आगे बढ़ने से स्लो डाउन करना या ब्लॉक करना। चलिए, कह रहा द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया recognized this when it ruled in Arundhra Bhasin versus Union of India that each shutdown must meet the test of necessity and proportionality। कह रहा है हमारी सुप्रीम कोर्ट ने भी रिकॉग्नाइज किया या पहचाना इस बात को जो हमने ऊपर की, कि कोई भी शटडाउन बिना कॉस्ट के नहीं होता। कह रहा है जब इन्होंने तब पहचाना जब इन्होंने ये रूल किया, ये फैसला दिया इस कोर्ट केस में, जिस केस का नाम है पूरा अनुराधा भासिन और यूनियन ऑफ इंडिया, और ये पहचाना कि हर शटडाउन जब भी इंटरनेट बंद हो उसे मीट करना होगा इन टेस्ट को, इन इम्तिहानों को
जो एक तो है ज़रूरत का और दूसरा है प्रोपोर्शनैलिटी का या फिर कमेंसुरेशन का। प्रोपोर्शनैलिटी करवाई थी ना आपको, 1/2 इज इक्वल टू 3/6, 2/6 सॉरी 2/4। जैसे 1/3 और 3/9 एक ही बात है, एक और तीन, तीन और नौ अलग है लेकिन प्रोपोर्शन में सेम है। तो वैसे ही आपको प्रोपोर्शनैलिटी का जो है सिद्धांत फॉलो करना है। ऐसा नहीं हो कि छोटा सा मामला हुआ उसमें भी 3 दिन इंटरनेट बंद था और बहुत बड़ा मामला हुआ उसमें भी 3 दिन इंटरनेट बंद था। छोटे मामले में हो सकता है आधे घंटे से काम चल जाए, ये प्रोपोर्शनैलिटी का टेस्ट बताता है। मेरे ख्याल से मीनिंग समझ गए होंगे आप। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द लगेगा आगे, वर्ब है इनकी रिकॉग्नाइज्ड, वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी हुई है। इट आया है कोर्ट के लिए, वर्ब है इसकी रूल करना, डिक्री करना, ऑर्डर करना, डिसाइड करना, किसी मामले में फैसला देना। ईच शटडाउन की वर्ब है मस्ट मीट। चलिए बड़े नेक्स्ट पैराग्राफ पे। छोटा सा सेंटेंस है ये, सेंटेंस क्या दो होंगे इसमें, छोटे छोटे हैं। चलिए, इंटरनेट शटडाउन इम्पीड्स पीपल्स लाइवलीहुड्स, एक्सेस टू मेडिकल केयर एंड एजुकेशन। इंटरनेट को जो बंद करने का काम है ये रोक देता है, इम्पीड कर देता है लोगों के लाइवलीहुड्स को या फिर उनके रोज़गारों को, उनके एक्सेस को, पहुंच को, मेडिकल केयर तक और एजुकेशन तक, शिक्षा तक। ये सब काम जो है इंटरनेट बंद होने से रुक जाते हैं। चलिए, शटडाउन की वर्ब है इम्पीड्स, इम्पीड करना यानी रोक देना, करवाया था वर्ड आपको। इट इज़ अ ब्लंट वेपन एंड द लीस्ट द गवर्नमेंट कुड डू इज़ टू मेजर इट्स इम्पैक्ट एंड यूज़ इट स्पेरिंगली। कह रहा है ये जो इंटरनेट बंद करने का काम है ना, जिसको सरकार ने एक वेपन बना रखा है, ये एक ब्लंट वेपन है, बिना धार का वेपन है। ये एक ऐसी तलवार है जिससे कुछ होता नहीं है। और जो कम से कम द लीस्ट, सरकार कम से कम जो कर सकती है कुड डू, वो इज़ ये है कि वो मेजर करे इसके इम्पैक्ट को और इस्तेमाल करे इंटरनेट को बंद करने का स्पेरिंगली या फिर बहुत थोड़े अमाउंट में, ज़्यादा इस्तेमाल ना करे क्योंकि इससे ज़्यादा कुछ होगा नहीं। इंटरनेट बंद होगा फिर शुरू हो जाएगा 2 दिन बाद, तब क्या करोगे आप। चलिए, इट की वर्ब है इज़, द गवर्नमेंट की वर्ब है कुड डू। कुड यहाँ पे फ्यूचर की पॉसिबिलिटी को बता रहा है। स्पेरिंगली यानी छोड़ छोड़ के या बहुत कम क्वांटिटी में। जब 10 बार इंटरनेट बंद करते थे जहाँ, अब 2 बार ही करो, बहुत थोड़ा आप स्मॉल अमाउंट्स में कोई काम करते हैं तो स्पेरिंग मैनर में स्पेरिंगली करते हैं। कह रहे द गवर्नमेंट हैज़ बीन अर्ज्ड ऑन प्रिपेयरिंग सच एन असेसमेंट फॉर ईयर्स बट नो हेडवे हैज़ बीन मेड देयर। कह रहा है जी सरकार को अर्ज किया गया है, सरकार से रिक्वेस्ट की गई है इस काम के लिए। अर्ज करना यानी रिक्वेस्ट करना, और क्या कि वो प्रिपेयर करे ऐसे एक असेसमेंट को। असेसमेंट क्या कि असेसमेंट का मतलब होता है जायज़ा। आपने इंटरनेट पे बैन लगाया तो क्या नुकसान हुआ, क्या फ़ायदा हुआ। तो सरकार को बहुत रिक्वेस्ट की गई है सालों से कि वो एक जायज़ा बनाए इंटरनेट को बंद करने की क्या कॉस्ट है। कह रहे लेकिन कोई भी हेडवे, कोई भी प्रोग्रेस, तरक्की इस मामले में नहीं हुई है। हैज़ बिन मेड, नो हेडवे हैज़ बिन मेड। चलिए, द गवर्नमेंट की वर्ब है हैज़ बिन अर्ज्ड, अर्ज करना, रिक्वेस्ट करना। हेडवे की वर्ब है हैज़ बिन मेड। हेडवे आपको पता होगा, तरक्की, आपके सर का या नज़र की सीध का रास्ता जिसमें आप आगे बढ़ें, इंप्रूवमेंट करें, हेडवे। अब देखिए 2 चीज़ें देखने वाली। पहली चीज़ है हेडवे और इससे मिलता जुलता एक वर्ड है हेडरूम। रूम का मतलब होता है स्पेस, हेड का मतलब होता है सर। आपको कोई काम बताऊं मैं करने को और उसमें 10 चीज़ें और बता दूं, इसको ऐसे करना, इसको कैसे ना ऐसे करना, ध्यान रखना ये ना हो जाए, ध्यान रखना ऐसे करना, इतने बजे तक पूरा हो जाना चाहिए, तो आपके दिमाग में कोई स्पेस ही नहीं बचेगा उस काम को करने का। आप बहुत परेशान रहोगे कि मुझसे होगा या नहीं होगा। लेकिन मैं अगर आपको कोई काम करने को बोलूँ और बोलूँ कि बस ठीक है कर लेना और जब हो जाए मुझे बता देना, तो आपके दिमाग में थोड़ा स्पेस बन गया। तो यानी काम करने की गुंजाइश जब आपको मिलती है टेंशन फ्री होके, वो कहलाता है आपका हेडरूम। अगर आप हेडरूम मांग रहे हैं तो आप ऐसा बोल रहे हैं मुझे इस काम को करने की आज़ादी दो, मैं अपने हिसाब से करना चाहता हूँ। तो ये हेडवे से, तरक्की या प्रोग्रेस से बिल्कुल डिफरेंट वर्ड है। समझाया आपको इस तरीके से, हमेशा याद रहे, नोट्स बना लिया करो साथ में। अर्ज के बाद में आप टू भी लगा सकते हैं और लिख सकते हैं किस चीज़ के लिए आपने अर्ज किया। अर्ज टू डू समथिंग भी ठीक है, अर्ज ऑन डूइंग भी समथिंग ठीक है। वैसे ही एम वर्ड और प्लान वर्ड भी चलता है। प्लान टू डू समथिंग, प्लान ऑन डूइंग समथिंग, एम टू डू समथिंग एंड एम एट डूइंग समथिंग। आई एम प्लानिंग टू डू एन MBA, आई एम प्लानिंग ऑन डूइंग एन MBA। आई एम टू पास दिस एग्ज़ाम,
आई एम एट पासिंग दिस एग्जाम, आई अर्ज यू टू स्टडी हार्ड, आई अर्ज यू ऑन स्टडिंग हार्ड। ये एक ही बात है, दोनों जोड़े जो बने हुए हैं स्ट्रक्चर सेम रहती है। ठीक है, चलो आराम से इसको पढ़ो, मीनिंग निकालो, फिर एक ग्रामर कॉन्सेप्ट करवाएंगे आपको बड़ा तगड़ा सा। चलिए, कह रहा है जी इवन फॉर दोज इन फेवर ऑफ रिटेनिंग शटडाउन्स एज अ टूल इन द रेपर्टरी ऑफ एमरजेंसी पॉलिसिंग, द प्रोसेस बीइंग फॉलोड इज कॉज फॉर अलार्म। कह रहा था कि यहाँ तक कि उन लोगों के लिए, इन फॉर दोज जो फेवर में हैं, पक्ष में हैं, बनाए रखने को शटडाउन्स एक टूल या एक जरिया, रेपर्टरी में, स्टोरेज में या तर्कश में एमरजेंसी पॉलिसिंग की। रेपर्टरी क्या होती है? आपका स्टोर, जहाँ पे आप सब चीज़ों को इकट्ठा करके जमा के रखते हो। कह रहा है कि यहाँ तक कि वो लोग जो ये कहते हैं कि इंटरनेट शटडाउन का जो टूल है वो रिटेन किया जाए, सरकार उसको यूज़ करती रहे। कह रहा है जी तब भी जो प्रोसेस है जो फॉलो की जाती है भारत में शटडाउन के वक्त, वो कॉज फॉर अलार्म है, वो एक अलार्म का या चिंता का कारण है। चलिए, प्रोसेस की वर्ब है इज, कॉज तो यहाँ पे नाउन हो गया, प्रोसेस की वर्ब है इज। बीइंग फॉलोड यहाँ पे प्रोसेस के लिए एक एडजेक्टिव है, वो प्रोसेस जो फॉलो की जा रही है, प्रोसेस बीइंग फॉलोड। ठीक है ना, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, पैसिव फॉर्म में लगा हुआ है। रेपर्टरी मैंने आपको बता दिया। कह रहे जी मैनी अ टाइम as Access Now and SFLC reports, there is no valid order uploaded on government websites detailing the duration and the causes in detail as required by the telecommunication rules of 2024। कह रहे जी बहुत दफ़ा many a time हुआ क्या, जैसा कि ये दोनों Access Now और SFLC रिपोर्ट करते हैं, हमें बताते हैं। कह रहा है कोई वैलिड हमारे पास अपलोडेड डॉक्यूमेंट ही नहीं होता सरकारी वेबसाइट्स पे जो डिटेल करे या डिटेल में बताए ड्यूरेशन को और साथ में बताए कारणों को डिटेल में, जैसा कि रिक्वायर्ड है, ज़रूरी है इस कानून के द्वारा, टेली कम्युनिकेशन टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ सर्विसेज रूल्स के द्वारा, और इस एंड इट्स प्रीसीडिंग रूल्स ऑफ 2017, और इसके जो पहले वाले रूल्स थे 2017 के, जो बाद में 24 में नए कर दिए गए, उनके द्वारा। तो रूल्स में तो ये लिखा है, सरकार डिटेल में बताएगी कब इंटरनेट बंद होगा, कब शुरू होगा, किस लिए बंद किया गया है, लेकिन ये सब चीज़ें वेबसाइट्स पे नहीं लिखी होती। चलिए, एक्सेस नाउ एंड SFLC की दोनों की वर्ब है रिपोर्ट। ऑर्डर जो है उसकी वर्ब है इज़, क्लोज देर से शुरू हुआ इसलिए इज़ को, वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखा गया। अपलोडेड यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वो ऑर्डर जो अपलोड किया गया था सरकारी वेबसाइट्स पे। चलिए, एक ग्रामर कॉन्सेप्ट है मैनी अ वाला, अभी करवा देता हूँ आपको, ये पूरा कर लो। आगे कह रहा है जी आइडली एवरी शटडाउन शुड बी फॉलोड बाय अ सॉम्बर एग्जामिनेशन ऑफ वेदर इट वाज नेसेसरी एंड व्हाट इट्स डिप्लॉयमेंट कॉस्ट वाज। कह रहा है जी आदर्श तौर पे देखा जाए, परफेक्ट टर्म्स में देखा जाए, आइडली देखा जाए तो हर एक इंटरनेट का जो शटडाउन है उसके बिल्कुल बाद में आना चाहिए या वो फॉलो किया जाना चाहिए एक संजीदा और गंभीर एग्जामिनेशन या एक बहुत अच्छी जांच, और वो इस चीज़ की हो कि हाँ या ना ये ज़रूरी था या नहीं इंटरनेट का शटडाउन, और कौन सी डिप्लॉयमेंट कॉस्ट जो है इस शटडाउन की थी, इस शटडाउन को डिप्लॉय करने की क्या कीमत थी। तो आइडली हर शटडाउन के बाद सरकार को एक स्टडी करवानी चाहिए 1-2 दिन की, और उससे पता लगे देश को कितना नुकसान हुआ इंटरनेट बंद होने से। चलिए, एवरी शटडाउन की वर्ब है शुड बी फॉलोड। व्हेन समथिंग इज़ फॉलोड बाय समथिंग, तो वो चीज़ आगे चल रही है और फॉलो करने वाली चीज़ पीछे आ रही है। तो पहले हर शटडाउन हो और फिर उसके पीछे पीछे एक सॉम्बर एग्जामिनेशन हो। ठीक है ना, ऐसे आप फॉलो वर्ब को इस्तेमाल करें। आई एम बीइंग फॉलोड बाय अ डॉग, मेरे पीछे पीछे कुत्ता लगा हुआ है, आई एम बीइंग फॉलोड बाय अ डॉग। सॉम्बर यानी संजीदा, आपने देख लिया है वर्ड। इट की वर्ब है वॉज, और डिप्लॉयमेंट कॉस्ट की वर्ब है वॉज। चलो अब इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं, मैनी अ। देखिए, आपने सुना होगा मैनी जो है प्लूरल के लिए आता है, मैनी का मतलब होता है कई सारे, मैनी स्टूडेंट्स, मैनी बॉयज़, मैनी गर्ल्स। लेकिन मैनी की एक और फॉर्म भी है, जब इसके बाद में ए या एन लगाओ, इसका मीनिंग तो तब भी वही होता है कई सारे, लेकिन ये कई सारे लोगों की बात एक एक करके करता है, इसलिए मैनी अ या एन अपने बाद में सिंगुलर नाउन लेगा और अपने बाद में सिंगुलर वर्ब लेगा। जबकि मैनी के साथ क्या होगा, मैनी के साथ में प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब लगी होगी। तो मीनिंग वही रहेगा, लेकिन थोड़ा सा भावनाएं बदल जाएंगी। मैनी अ या मैनी एन
बहुत सारे लोगों की बात करेगा, लेकिन एक एक करके सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब्स को अपने साथ में लेगा। चलो अब सेंटेंसेस बना के दिखाते हैं आपको। मैनी फॉरेन टूरिस्ट गेट स्कैम्ड बाय द लोकल्स ऑफ द सिटी। मैनी लगा हुआ है, मैनी का मतलब है काफ़ी सारे, तो काफ़ी सारे फॉरेन टूरिस्ट जो हैं वो स्कैम्ड हो जाते हैं या उनको स्कैम किया जाता है, मूर्ख बनाया जाता है लोकल्स के द्वारा इस शहर के। टूरिस्ट प्लूरल नाउन है, मैनी लगा हुआ है तो प्लूरल नाउन आएगा। गेट यहाँ पे प्लूरल वर्ब है, टूरिस्ट के साथ में लगी है, ये भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को मैनी अ से लिखना हो, मैनी अ फॉरेन टूरिस्ट गेट स्कैम्ड, तो क्या करना पड़ेगा? टूरिस्ट का एस निकालना पड़ेगा और गेट का गेट्स बनाना पड़ेगा, वर्ब को सिंगुलर करना पड़ेगा। तो ये होता है मैनी अ का कॉन्सेप्ट। मैनी अ की जगह मैनी एन भी आ सकता है, ऑफकोर्स नाउन के हिसाब से होगा। फॉरेन टूरिस्ट में एफ आया था तो आपने अ लगा दिया, एक्टर्स लिखा हुआ है एन आएगा। मैनी एन एक्टर्स हैव वर्कड इन ड्रामास बिफोर मेन स्ट्रीम सिनेमा। बहुत सारे एक्टर्स ने, एक एक करके बात कर रहा हूँ मैं उनकी, बहुत सारे एक्टर्स ने वर्क किया है स्टेज में, ड्रामा में, मेन स्ट्रीम एक्टिंग से पहले या सिनेमा से पहले। मेन स्ट्रीम सिनेमा यानी मूवीज़, वेब सीरीज़, इससे पहले वो स्टेज वाले ड्रामास कर चुके हैं। मैनी लिखा होता तो ठीक था, लेकिन मैनी एन लिख दिया, एक्टर्स की वजह से एन आएगा। इस केस में एक्टर लिखना पड़ेगा, हैव की जगह पे हैज़ आएगा। चलो, कॉन्सेप्ट आपने सीखा, एक क्लास वर्क दे रहा हूँ आपको, यही सॉल्व करना है इसको। मैनी एन अपॉर्चुनिटीज़ हैव स्लिप्ड अवे डिस्पाइट माई क्वेश्चनिंग हिम मैनी अ टाइम्स। दो एरर्स हैं इसमें। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो हाथ से निकल गई बावजूद मेरे उसको क्वेश्चन करने के या चेताने के काफ़ी दफ़ा मैनी अ टाइम्स। सही करके कमेंट्स पे डालना है, सही गलत होगा आपको वहीं रिव्यू मिल जाएगा इन द कमेंट सेक्शन। सब बच्चे ट्राई दें इसको, है ना, क्लास वर्क को। चलो अब रैप अप करेंगे क्लास को। लास्ट छोटा सा रह गया अपने पास, एक सेकेंड ना, आज ये पेन ख़राब हो रहा है यार। चलो, ये जो पीछे मैनी अ आया था वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ आया था। यहाँ लिखा हुआ था मैनी अ टाइम, ठीक है, टाइम्स नहीं लिखा हुआ। मैनी लिखा होता तो टाइम्स आ जाता, लेकिन मैनी अ लग गया तो फिर टाइम्स ना लिख के सिर्फ टाइम लिखना होगा। चलो करवा दें अब। कह रहे जी द आइडियल नंबर ऑफ इंटरनेट शटडाउन्स इन एनी कंट्री इज 0। जो सही नंबर है, परफेक्ट नंबर है, आदर्श नंबर है इंटरनेट के बंद किए जाने का किसी भी देश में, वो तो 0 ही होना चाहिए। इट इज़ स्पेशली ट्रबलिंग दैट 296 ऑफ देम वर इम्पोज्ड ऑन मिलियंस अराउंड द वर्ल्ड लास्ट ईयर। ये चीज़ खास करके ट्रबलिंग है, ट्रबल करने वाली है कि 296 ऐसे इंटरनेट शटडाउन्स लगाए गए थे दसियों लाख लोगों पे दुनिया भर में पूरे पिछले साल। कह रहा जी इंडियाज़ केस शोज दैट देयर इज़ एन अर्जेंट नीड फॉर सर्कमस्पेक्शन एंड रिस्ट्रेंट। भारत का केस ये दिखाता है कि एक अर्जेंट नीड है देश में, एक खास इमरजेंसी ज़रूरत है कि हम सर्कमस्पेक्शन दिखाएं, थोड़ी सावधानी दिखाएं इंटरनेट लगाते हुए, और साथ में दिखाएं थोड़ा रिस्ट्रेंट या फिर थोड़ी सी पेशेंस को। रिस्ट्रेंट होता है अपने ऊपर आपा रखना, तो सरकार अपना आपा ना खोए, बार बार इंटरनेट शटडाउन को ना यूज़ करे। चलिए, अर्जेंट नीड जो है इसकी सब्जेक्ट है इज़, देर से क्लोज शुरू हुआ इसलिए वर्ब सब्जेक्ट से पहले है। सर्कमस्पेक्शन यानी सावधानी, केयरफुलनेस। रिस्ट्रेंट का मतलब होता है अपने ऊपर संयम या फिर संतोष, है ना, पेशेंस। कह रहा द इंटरनेट शटडाउन्स इंडेक्स इज़ आफ्टर ऑल वन ऑफ द इंडिसेस इन विच इंडिया शुड नॉट एस्पायर टू लीड। कह रहा है इंटरनेट के शटडाउन होने का जो इंडेक्स है, जो निकलता है, लिस्ट निकलती है सब चीज़ों के बाद, आफ्टर ऑल वो उन इंडिसेस में से, उन लिस्ट में से एक है जिसमें भारत को एस्पायर नहीं करना है, ख्वाब नहीं देखना है कि इसको लीड करे। ये एक ऐसा इंडेक्स है जिसमें भारत हो तो बहुत नीचे हो या फिर हो ही ना, हमारे यहाँ पे शटडाउन कभी भी ना लगाया जाए। चलिए, शटडाउन इंडेक्स की वर्ब है इस, इंडिया की वर्ब है शुड नॉट एस्पायर। चलिए जल्दी से एक अपने रैप अप लेंगे वो कैब का। इम्पोज करना यानी लगाना, जबरन किसी गलत चीज़ को। कर्व होता है कंट्रोल। ऑन द ब्रिंक ऑफ, ऑन द वर्ज ऑफ, ऑन द कस्प ऑफ, तीनों के बाद ऑन आएगा, मतलब होता है कगार पे। स्वर्व यानी अचानक से घूम जाना किसी भी चीज़ का। प्रोपोर्शनैलिटी यानी वही 1/2 और 2/4 जो है प्रोपोर्शनैलिटी के अंदर है, बराबर है। इम्पीड यानी किसी चीज़ की स्पीड को कम करना या उसको रोक देना। लॉ एंड ऑर्डर होती है कानून व्यवस्था। इनडिस्पेंसेबल यानी जिसके बिना काम ना चले।
ये जो वर्ड है डिस्पोजेबल से बिल्कुल अलग है। डिस्पोजेबल यानी जिसको अपनी मन मर्जी के हिसाब से यूज़ करें और एक बार यूज़ करके फेंक दें। लाइवलीहुड होता है आपका व्यापार, आपकी नौकरी। ब्लंट वेपन यानी बिना धार का जो है हथियार, जो जिसका कोई असर ना हो। रिस्ट्रेंट होता है संयम। सर्कमस्पेक्शन होती है सावधानी, केयरफुल थिंकिंग। हेडवे होता है जी आपकी हेड की या आँख की नज़र का रास्ता, आगे की तरक्की का, इम्प्रूवमेंट का रास्ता। स्पेरिंगली यानी छोड़ छोड़ के या बहुत कम मात्रा में। सॉम्बर होता है संजीदा, गंभीर, थोड़ा सा सीरियस। रिटेन करना, किसी चीज़ को बनाए रखना। चलो क्वेश्चंस देख लो फटाफट से, अब साथ में सॉल्व करते जाना। मेन आर्गुमेंट क्या है बार बार इंटरनेट के शटडाउन किए जाने के खिलाफ? क्यों शटडाउन करना गलत है? मेन आर्गुमेंट इस आर्टिकल में क्या दी गई है? देखो मेन आर्गुमेंट ये दी गई है, इससे कॉस्ट लगेगी, समाज में कीमत लगती है, लोगों के रोजगार, शिक्षा, हेल्थ केयर और इमरजेंसी रिस्पांस सब के सब प्रभावित होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट में आंसर बनेगा सी। चलो इजी क्वेश्चंस हैं, खुद से ट्राई करो। कौन सा अजम्पशन या धारणा अंडरलाई करती है, छुपी हुई है इस आर्टिकल के आलोचना में जो है इंटरनेट की शटडाउन पॉलिसी भारत की, उसको लेकर के? यानी कौन से आर्गुमेंट के आधार पे आर्टिकल भारत सरकार को क्रिटिसाइज कर रहा है? क्या धारणा इसने अपने दिमाग में बना रखी है? धारणा इसने ये बना रखी है इंटरनेट शटडाउन तभी लगाया जाए जब बहुत ज़रूरी हो और उतना ही लगाया जाए जितना ज़रूरी हो। शटडाउन मस्ट बी जस्टिफाइड बाय नेसेसिटी एंड प्रोपोर्शनैलिटी। भारत में 84 दंगे नहीं हुए पिछले साल, तो 84 इंटरनेट शटडाउन भी गलत है। यही धारणा के साथ में इसने क्रिटिसाइज किया सरकार को। ठीक है, सेकंड का आंसर बनेगा बी। चलो थोड़ा लंबा क्वेश्चन है लेकिन मेंस लेवल का ध्यान देना है इसको। कौन सा प्रोसीजरल इश्यू एग्जिस्ट करता है सरकार के इंटरनेट शटडाउन के इम्प्लीमेंटेशन में? प्रोसीजरल लैप्स ये है, सरकार को इंटरनेट शटडाउन करने से पहले वेबसाइट पे पब्लिश करना चाहिए क्यों कर रहे हैं, कब करेंगे और कितने टाइम चलेगा। ये सब चीज़ प्रोसीजरल इशू जो हैं ये लैप्सेज हैं, मतलब सरकार इनको प्रोसीजर को ठीक से फॉलो नहीं करती। तो शटडाउन्स आर ऑफ्टन इम्पोज विदाउट पब्लिक वैलिड पब्लिक ऑर्डर्स स्टेटिंग रीजन्स एंड ड्यूरेशन। चलिए इजी था सारा क्विज, अभी आगे वाला और भी ईजी है। ऐसी चीज़ जिसको एक बार यूज़ करके फेंका जा सके डिस्पोजेबल होगी या डिस्पेंसेबल होगी? हेड वे और हेड रूम के बीच का फ़र्क पूछा है, दोनों होमोनिम्स हैं, दोनों के बीच का, दोनों का अलग अलग मीनिंग है, आपको पता है ना। सर्कमस्पेक्ट वर्ड का एंटोनिम पूछा है आपसे, उल्टा, सिनोनिम नहीं एंटोनिम। सॉम्बर, विजिलेंट, कमेंसुरेट या रेकलेस। लास्ट में 2 एरर्स मिलेंगी, पहली मिल सकती है इस फ्रेज़ के अंदर और दूसरी आपको ज़रूर मिलेगी इस फ्रेज़ के आसपास। बहुत ईजी है, आउट ऑफ 8 आज मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कम से कम 6 मार्क्स सबके आएंगे। फर्स्ट कमेंट में मैंने आंसर डाल दिए हैं सभी क्वेश्चंस के, जाके मैच करें। आउट ऑफ 8 कितने मार्क्स मिले ज़रूर से बताना। कल आपसे लेंगे मुलाकात। क्लास कैसी लगी आज की ज़रूर से बताएं। इंटरेस्टिंग लगी हो तो पीडी या पीडीआई लिख दिया करो, सर पूरा देखा, इंटरेस्टिंग लगा, सब समझ में आया। ये आपका फीडबैक देने का तरीका है। और हाँ, ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लें। कमेंट सेक्शन में ऐप का लिंक दिया गया है। जो भी कोर्स आपकी नीड है अफोर्डेबल प्राइस में आप अपने एग्जाम को प्रिपेयर कर सकते हैं, एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी या स्टेट पीएससी एग्जाम को। ये टीम का नंबर है, इस पर व्हाट्सएप करके आप टीम से बात भी कर सकते हैं अगर आपकी कुछ क्वेरीज हो।